जितने भी छात्र छात्राएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलता है 25,000 रुपया और 10,000 रुपया। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत काफ़ी लेट से हुआ और काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। जैसे कि जो भी छात्र छात्राओं का पैसा आया है उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पेमेंट डन लिस्ट जारी किया है, छात्र छात्राओं के खाते में पैसा आ गया है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कम छात्र छात्राओं का नाम है। उसके साथ साथ जितने भी विद्यार्थी का पैसा नहीं आया है उनके लिए न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए लिस्ट जारी किया गया है, उसमें भी विद्यार्थी का नाम नहीं है, जबकि वो प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किया है। अब इस समस्या का समाधान क्या है, तो ध्यान से समझिएगा कि देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो डाटा दिया गया है शिक्षा विभाग को, उसके आधार पर वो मेधा सॉफ्ट का जो ई पोर्टल वाला ई कल्याण वाला जो पोर्टल है उसे ओपन किया है। यहाँ पे अगर आपका नाम पेमेंट डन वाला लिस्ट में भी नहीं है, उसके साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिस्ट आया है कि इतना ही रजिस्ट्रेशन, इतना ही छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें भी आपका नाम नहीं है, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे डाल के देखिए, एक छात्र के द्वारा भेजा गया है, सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड करंट स्टेटस में, तब आपको इसमें क्या करने की आवश्यकता है, इस बात को समझेंगे। तो और उसके साथ साथ जिनका पैसा आ गया है वो कैसे चेक करेंगे अपना आसानी से, तो देखिए अगर आपका करंट स्टेटस में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, आपके खाते में पैसा नहीं आया है, आपका नाम भी नहीं है रजिस्ट्रेशन लिस्ट में, स्कॉलरशिप लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप आवेदन करेंगे तो आवेदन भी नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। देखिए क्या हुआ है कि शिक्षा विभाग पहले ये गलती किया कि पहले मेधा सॉफ्ट में जिनका नाम था उनके माध्यम से पैसा भेजा है, फिर उसके बाद जो छात्र छात्राएं वंचित रह गए उनके लिए आवेदन की पोर्टल खोला है। तो अभी काफ़ी छात्र छात्राओं का शिक्षा विभाग की तरफ से खबर निकल कर आ रहा है, मिलान किया जा रहा है कि मेधा सॉफ्ट में के आधार पर किनके खाते में पैसा आ चुका है, किनके खाते में नहीं आया, उनका लिस्ट धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। तो अगर आपका नाम कहीं पे भी नहीं है ना, तो आपको चिंता लेने की बात नहीं। अगर आप सभी क्राइटेरिया पूरा करें, क्राइटेरिया का मतलब कि जैसे आप इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हो और आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, किसी भी श्रेणी से अगर इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो गर्ल्स स्टूडेंट को 25,000 रुपया मिलेगा। उनका नाम भले ही अभी वर्तमान में पेमेंट डन लिस्ट में भी नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन आगे फिर उस लिस्ट को बिहार का शिक्षा विभाग अपडेट कर रहा है, तो आपको कुछ दिन 2-4 दिन और इंतजार करने की आवश्यकता है। उसी तरह मैट्रिक के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक में किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर प्रथम श्रेणी से चाहे बॉयज स्टूडेंट हो या गर्ल्स स्टूडेंट मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो आपका चाहे पेमेंट डन में नाम नहीं हो या न्यू रजिस्ट्रेशन का जो स्टूडेंट का लिस्ट है उसमें भी नाम नहीं है, फिर भी आपको इंतजार करना है, आपको पैसा मिलेगा क्योंकि आप सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। और जो छात्र छात्राएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, वो अगर द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण किए तो उनको 8,000 रुपया मिलेगा, भले ही आपका लिस्ट में नाम नहीं हो या हो। तो जिन भी छात्र छात्राओं का पैसा आ गया उनका तो मैं अभी एक छात्र का चेक करके इस वीडियो में दिखा दूंगा लाइव, तो आपको तो ठीक है कि स्टेटस अपना चेक कर लेना है, पेमेंट डन या इन प्रोसेस क्या बता रहा है, तो पैसा आएगा नहीं कि चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटस में बता सकता है। और जिनका लिस्ट आया है तो लिस्ट अपडेट हो रहा है, तो उसको बार बार रिफ्रेश करके आपको चेक करते रहना है। आवेदन करने से पूर्व जो शिक्षा विभाग की तरफ से लिस्ट जारी किया गया उसमें नाम जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें नाम होगा तभी आपके खाते में पैसा आएगा। और आवेदन करने के पश्चात आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, इस सभी जानकारी के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स आपको मिल जाएगा, गूगल में आ जाइएगा और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा। मैं सभी काम आपको अभी चेक करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको चेक करना है। और यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा, इस तरह सिंपल सा आपने को इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ जाइएगा, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप का सेक्शन मिल जाएगा और स्कॉलरशिप के सेक्शन में सबसे ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2022। सिंपल सा आपने को इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन राशि को लेकर देखिए एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है पूरा जानकारी है यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आकर चेक करना है पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट में। अगर इसमें भी आपका नाम नहीं है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें चेक करना है, या चेक योर नेम इन द लिस्ट, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से किसी में भी अब हम लोग चेक करें, जैसे मान लीजिए मैं पेमेंट डन स्टूडेंट लिस्ट या चेक योर नेम इन द लिस्ट में क्लिक कर रहा हूं, तो देखिए आपके सामने क्लिक हियर पे क्लिक करने पे तीनों लिस्ट में सेम प्रक्रिया है। ऐसे ही आपको सिंपल से यहां से आना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते होंगे उसको सेलेक्ट कीजिएगा। यहां से आपका जो भी स्कूल कॉलेज का यहाँ पे सभी का नाम आ जाएगा, तो जो भी स्कूल कॉलेज से आप मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उस पर आपको सिंपल सा उसको यहाँ पे चूज कर लेना है और व्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए सभी छात्र छात्राओं का लिस्ट आ गया। अब सोचिए कि इसमें जो है
एक ही छात्र छात्रा मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किया। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ये क्या हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग क्या किया है कि मेधासॉफ्ट के माध्यम से पहले काफ़ी पैसा भेजा है, उन्हीं का पेमेंट डन लिस्ट में नाम है, और काफ़ी छात्र छात्राओं का पैसा नहीं आया है। तो किनका किनका नहीं आया है, ये उस स्कूल कॉलेज के मेधासॉफ्ट से डाटा एकत्रित किया जा रहा है और उसी आधार पर लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ पे एक ही छात्र छात्रा को पैसा मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको बस पेशेंस बरकरार रखना है, आपको आकर सभी लिस्ट में नाम चेक करना है रिफ्रेश करके। अगर किसी लिस्ट में नाम नहीं आता है तो 1-2 दिन अगर आप सभी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, अगर मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं, इंटर की बोर्ड परीक्षा अगर आप छात्राएं हैं किसी भी श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं, तो आपके खाते में पैसा आएगा। कुछ दिन और इंतजार करने की आपको आवश्यकता है। तो तीनों लिस्ट जारी किया गया है ना, अगर आप 10th पास किए हैं तो यहाँ से आकर बार बार यहाँ पे इस पेज को आइएगा, तो यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे पेज जब खोलिएगा तो इसको थोड़ा सा एक बार 2 बार ऊपर से आप समझ रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, ताकि नया लिस्ट यहाँ पे आपके सामने खुलेगा, नहीं तो बार बार पुराना ही ओपन होगा। तो आपको आना है यहाँ पे और 1-2 बार इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, तब यहाँ पे आके लिंक पर खोलिएगा। और लिंक पर खोलने के बाद स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इसमें भी उसी तरह आप देखेंगे जैसे मैंने आपको चेक करके बताया कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्कूल। यहाँ पे देखिए पेमेंट डन में भी उसी तरह है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, स्कूल सेलेक्ट कीजिए। चेक योर नेम इन द लिस्ट में उसी तरह है, पहले डिस्ट्रिक्ट पहले स्कूल। अगर आप 12 उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो सेम काम यहाँ से आपको करना है, स्टूडेंट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन उसी तरह, लेकिन 1-2 बार इस पेज को रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा ऊपर से, ताकि अच्छा से नया लिंक जो अपडेट हो वो आपके सामने खुले। अब देखिए सबसे आसान काम क्या है कि अगर आपका पैसा आ गया होगा या अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए तो आपका सभी जानकारी सही है कि नहीं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस बना है। एप्लीकेशन स्टेटस के सामने जो क्लिक हियर बना है मैट्रिक के लिए, और अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो आपके लिए यहाँ पे बना है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने क्लिक हियर। तो सिंपल से आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है। सही देखिए यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। जो मैट्रिक इंटर के जो आपका एडमिट कार्ड मार्कशीट पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर देना। मुझे एक छात्र का सेंड किया गया है, मैं उसका आपको टाइप करके सर्च करके दिखा रहा हूँ कि जैसे ही इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर आप टाइप कीजिएगा बिल्कुल सही से यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह आपको टाइप करना है। मैट्रिक है तो मैट्रिक के, इंटर के हैं तो इंटर के, जिस तरह आपके एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड पे दिया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इस छात्र का पूरा डिटेल खुल गया। यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताएगा, यहाँ पे आपका नाम, माता पिता का नाम, यहाँ पे कौन सा अकाउंट नंबर में पैसा आने वाला है, देखिए पूरा जानकारी, कौन सा आधार कार्ड नंबर जुड़ा है, अकाउंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, देखिए इसका सभी जानकारी सही है। इस तरह अगर यहाँ पे जो लिखा रहा है कि आपका आधार कार्ड भी वेरीफाइड है, बैंक अकाउंट भी वेरीफाइड है, डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाइड है, मार्कशीट भी आपका वेरीफाइड है, आधार नंबर भी वेरीफाइड है, कब किस डेट में आपका सभी वेरीफाइड हुआ, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे देखिए पेमेंट जो स्टेटस है, यहाँ पे देखिए पेमेंट स्टेटस, इसमें लिखा रहेगा, अगर आपका समझिए यहाँ पे पेमेंट डन, तो समझिए आपके खाते में पैसा आ गया है। अगर इस छात्र का लिखा है इन प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि इसका प्रोसेस में है, जल्दी इसके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो अगर इन प्रोसेस भी लिखा हुआ आ रहा है तभी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके खाते में कुछ दिन के अंतर्गत पैसा आ जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ डन है, जल्दी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर खाली आ रहा है, अगर रिजेक्टेड आ रहा है, तो समझिए आपका कुछ ना कुछ चीज़ रिजेक्ट है, आपको आवेदन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से देखिए कितना सिंपल है, अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च कीजिएगा पूरा आपका जानकारी खुल जाएगा। पेमेंट डन रहेगा तो आपके खाते में पैसा आ गया, इन प्रोसेस है तो कुछ दिन में आने वाला है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिजेक्टेड है तो आपको फिर से उसमें सुधार करके आवेदन करने की जरूरत है। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग समझने का प्रयास करें तो मैट्रिक इंटर के प्रोत्साहन राशि के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ है, तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से पेमेंट डन का लिस्ट जारी किया गया है। तो काफी ऐसे मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थी सभी है जो यहाँ पे क्राइटेरिया बताया जा रहा है, इसको फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन उनका पेमेंट डन में अर्थात उनका पैसा अभी तक नहीं भेजा गया है। उसके साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का लिस्ट आया उनका उसमें भी नाम नहीं है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग ये सभी मिलकर आपको डाटा एकत्रित कर रहे हैं और आपके लिए जल्दी सभी लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। तो आपका नाम आएगा, अगर आप जो मैं क्राइटेरिया शुरू में बता दिया उसको अगर फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में, और इस पोस्ट पे क्लिक करके इसको 1-2 बार रिफ्रेश करके, और यहाँ से क्लिक हियर पे, और यहाँ पे पेमेंट डन में जिसमें भी लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, समझिए पेमेंट डन में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा आ गया है। स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपका नाम जुड़ गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, अर्थात कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चेक योर नेम इन द लिस्ट में नाम है तभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस सबसे आसान है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जैसे मैं से एक छात्र का क्लिक करके दिखाया वैसे चेक कीजिएगा। अगर इन प्रोसेस दिखा रहा है तो आपको यहाँ से आकर बार बार चेक करना, 1 दिन 2 दिन बाद आपके खाते में जब पेमेंट डन यहाँ पे लिख देगा तो समझिए पैसा आ गया है। इन प्रोसेस है तो आपका सभी अगर काम वेरीफाइड है जैसे मैं चेक करके दिखा रहा था, तब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिन में आपका पैसा आ जाएगा। काफी छात्र छात्राओं का एक प्रश्न था कि हमारा सर लिस्ट में नाम नहीं है, कैसे आवेदन होगा? तो आपको इंतजार करना है, यहाँ से आकर चेक कीजिएगा। जब आपका लिस्ट में नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से डाटा लेकर शिक्षा विभाग अपडेट कर रहा है तो जल्दी लिस्ट अपडेट होगा तो आपका नाम आ जाएगा, उस समय आप आवेदन करेंगे। सब
सब चीज़ वेरीफाइड होगा। यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस जैसे मैंने बताया वैसे चेक कीजिएगा, पेमेंट डन बताएगा, समझिए आपके खाते में पैसा आ गया है। तो यहाँ से आकर सभी काम कर लीजिए। ऐसे जैसे ही कोई इसको लेकर अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।